हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों देखिए, मैट्रिमोनियल केसेस पे कितने वीडियो। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा पहले कि मैट्रिमोनियल केसेस को लेकर के इतना सब कुछ होगा देश के अंदर। और अभी भी आज के टाइम पे भी जो लोग खुश हैं ना, जिनके साथ ये सब नहीं है, वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये सब कुछ होता भी है। इवन मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को एक फ़ोटो भेजी। उसको नहीं पता ये सब चीज़ों के बारे में। उसके अभी कुछ समय पहले ही मैरिज हुई है। तो उसमें क्या था, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और ऊपर लिखा है प्रताड़ित पति, और उसको एज ए कॉमेडी यूज किया जा रहा था। व्हाट्सएप से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, दूसरे से तीसरे में प्रताड़ित पति, लोग हंस रहे थे। यानी कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि ये सत्यता है, ऐसा एक्चुअल में होता है। अब वो प्रताड़ित पति जो लिखा हुआ था, बोर्ड लिखा हुआ था प्रताड़ित पति एसोसिएशन, और नीचे लोग बैठे हुए थे, उसका मजाक बन रहा था। यानी कुल मिलाकर के जो एक आम आदमी है वो सोच भी नहीं सकता कि ये सब चीज़ें होती हैं और किस लेवल तक होती हैं, किस तरह से लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है इसमें। और आप में से अधिकतर लोग बिना किसी गलती के हंसी का पात्र बने हुए हो। अभी कल बल्कि मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि साहब तो बहुत बड़ा बवंडर हो गया, बिना मतलब जो है शादी कर ली। शादी ना करता तो मैं कितना खुश था, और शादी करते किस चीज़ में फंस गए। अब कोई कहता है कि साहब मैंने जो लड़की थी वो किसी मैट्रिमोनियल साइट से देखी थी, कोई कहता है मैंने अपने रिलेशन में देखी थी, कोई कहता है कि मेरी लव मैरिज थी, मेरी आईटी कंपनी में साथ में काम करती थी। यानी कि हर कोई परेशान है। ये सोचना तो बिल्कुल गलत है कि मैंने मैट्रिमोनियल साइट से शादी करी थी इसलिए ऐसा हो रहा है। आप कहीं और से करते तब भी ऐसा ही होता। आज के समय पे मैक्सिमम यही हो रहा है। शादियां एक एक महीने नहीं चल रही, एक महीने के बाद आ जाते हैं कोर्ट में कि भाई हमें डाइवोर्स दे दो। सेक्शन 14 की पिटीशन लेके कोर्ट कोर्ट कहती है अभी कुछ समय साथ तो रह लो, उसके बाद देखते हैं। और अब कई बार जैसे कुछ मैसेज आते हैं या खुद का भी मन करता है कि भाई कुछ और वीडियोज बनाते हैं किसी और लॉ पे। इतने सारे लॉ है, कोई भी वीडियो बनाते हैं मैट्रिमोनियल छोड़ के। लोग देखना ही नहीं चाहते। लोगों को मैट्रिमोनियल, यानी कहने का मतलब आप ये समझ लो कि मैट्रिमोनियल केस में फंसा हुआ आदमी, उसके लिए बाकी सारी चीजें बेकार हैं। उसके लिए तो मैट्रिमोनियल केस से रिलेटेड उसको कुछ मिलेगा तो वो देखेगा, बाकी उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो और चीजों में जाए। यहां तक कि एंटरटेनमेंट भूल चुके हैं लोग अपना। हम लोग यूट्यूब देखते हैं या और दुनिया यूट्यूब देखती है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जो लोग फंसे हुए बेचारे वो लोग यूट्यूब देखते हैं कि मैट्रिमोनियल केसेज में और क्या क्या हो सकता है, मैं और खोज कर लूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये केवल लोगों की अपनी ईगो की वजह से हो रहा है और कुछ भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसमें लड़के प्रताड़ित हैं और लड़कियां खुश हैं। मैक्सिमम तो मैंने देखा जिनके केसेस चल रहे हैं वो सभी दुखी हैं, यानी लड़कियां भी दुखी हैं। मेंटेनेंस कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। लड़के को क्या मिलता है? लड़के को तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियां दुखी हैं। दुखी क्यों है? क्योंकि हैरेसमेंट बहुत है कोर्ट के अंदर, और एक समय तक तो निकल जाता है, उसके बाद इधर उधर वाले लोग भी उंगलियां उठाने लगते हैं। बहुत कुछ है, समाज है ये। हमें सामाजिक दायरे में रहना चाहिए। सामाजिक दायरे के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। और खुशी है किसमें? 10-12 साल की मुश्किल से लाइफ होती है। आजकल 28-30 में तो लोग शादी ही करते हैं। 10-12 साल ढंग से निकाल लो, फिर तो 40-42 हो ही जानी है। फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आपको ज़रूरत है कि कोई आपका सहारा बने। अब वो जो 10-12 साल होते हैं ये उठक पटक में आप निकाल लेते हो, और जब शरीर आप लोगों का जवाब दे जाता है उसके बाद फिर आप देखते हो कि कौन साथ देगा। और दूसरी बात, जिनके भरोसे आप जाते हो, यानी किसके भरोसे जाती है लड़की? अपने माँ बाप के भरोसे ही तो जाती है। अब माँ बाप ने भी हमेशा तो साथ निभाना नहीं है। किसी के माँ बाप 10 साल साथ निभा लेंगे, किसी के 8 साल। उसके बाद आप अकेले पड़ जाते हो पूरे तरीके से। और कई बार ऐसा होता है कि लड़की इस वजह से चली जाती है, उसका कोई अफेयर होता है और उसके साथ जाके रहने लगती है। तो जो अफेयर वाले बंदे होते हैं ये तो वैसे ही कभी साथ नहीं निभाते। बहुत ही कम होता है ऐसा, बहुत ही कम होता है ऐसा कि आपको सब चीज़ें मिल जाए। तो देखिए, दुनिया में सब कुछ तो किसी को भी नहीं मिलता। यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों में सिमिलैरिटी पूरी तरीके से नहीं होगी। और जितना मैंने देखा है, सिमिलरिटी की भी बात नहीं है बल्कि ईगो की बात है आज के समय। अभी कल एक मामला में देख रहा था, उसमें जो वाइफ थी उसने जो सेफ्टी पिन होती है, सेफ्टी पिन से अपनी सास को अटैक किया। बताइए, एफआईआर भी दर्ज हुई। तो मानवता कहाँ है? मानवता है ही नहीं। अब कोई एक आदमी मुझे बता दे ऐसे, जो लड़की पक्ष से है लड़के पक्ष से है, कि इसको आप कह सकते हैं कि हाँ ये सही है। लड़की पे एफआईआर दर्ज है, वीडियो मेरे पास आया, देखा जब मैंने अरे बाप रे क्या है ये। तो यानी कुल मिला के ह्यूमैनिटी लोगों में पूरे तरीके से हो गई खत्म। ऐसे ऐसे वीडियो जाते हैं हमारे पास, पता नहीं क्या क्या देखते हैं हम लोग। एक माता पिता जो कि बच्चे को पाल रहे हैं, इतना बड़ा कर रहे हैं, 1 महीना आई हुई लड़की आज के समय पे कह रही है कि ये हमारे घर में घुसने नहीं चाहिए, इनका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, और उसके परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं। ये बताइए, मतलब ठीक है चलो बच्चे का दिमाग स्पॉइल हो सकता है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत कुछ है, लेकिन माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। उस वीडियो में मैंने यही देखा कि उसकी माँ इंस्टिगेट कर रही है उसको, अपनी सास को ससुर को मारने, घर से बाहर निकालने के लिए। तो ये चल क्या रहा है? माँ बाप की मेंटेलिटी ऐसी। अरे भाई, तुम्हारे घर में भी तुम्हारा बेटा है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज जो आप कर रही हो ना, कल को आपकी बहू आएगी, वो आपके साथ एग्जैक्टली ऐसा ही करेगा। मैंने देखा भी यही है
कि जिनके भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनके खुद के घर में यही तमाशा बनता है, पहले या बाद में, पर बनता है। तो इसमें भैया किसी की इज्जत नहीं है। दो भाई बहन है और दोनों के साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे हैं। समाज किस नज़र से देखता है आपको पता नहीं है। कहीं आप इज्जत नहीं कमा रहे हो, आप केवल और केवल अपनी इज्जत गिरा रहे हो। इज्जत इसमें है कि आराम से अपना घर संभालें, अपने बच्चों को संभालें, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेज है उसको निभाने की कोशिश करें और ये समझे कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। इतनी छोटी सी ज़िंदगी में ये सब करके आप कहीं जा नहीं पाओगे और जो आप करोगे वो सब आपके सामने आना ही आना है, किसी भी रूप में आए। कल को आपके बच्चे कहेंगे जब शादी हो जाएगी कि निकलो मेरे घर से बाहर, तब कैसा लगेगा। तो कहने का मतलब अपना दिमाग इतना सा कर लिया लोगों ने आजकल सोशल मीडिया के प्रभाव में, और पता नहीं क्या क्या है दुनिया भर का उन सब चीज़ों के प्रभाव में। बहुत छोटा दायरा बना लिया कि बस हमें अकेले रहना है जी। न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, कमरे के अंदर कुछ हो गया ना कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। पानी, कितने ऐसे मामले आते हैं ना, आपने देखा होगा अभी न्यूज में आपने पढ़ा, बहुत सारे सेलिब्रिटी है कि 7 दिन के बाद दरवाज़ा खोला तो अंदर पड़े थे, उठा के ले गए फिर। यानी कि ये हालत हो जाती है। अकेले आदमी क्या करेगा, किसी काम का नहीं है। एक समय तक तो बड़ी हवा में आदमी उड़ता है जब तक उसका शरीर काम कर रहा है, जब तक सारी चीज़ें ठीक है कि मैं न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन बाद में जब शरीर काम करना बंद कर जाता है तो सहारे की ज़रूरत पड़ती है, और सहारा मिलता है सबसे। मजा है सबके साथ मिलकर, जब माँ बाप चाहे वो लड़की के हों चाहे वो लड़के के हों, दोनों ही रिस्पेक्टेड होते हैं और उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लड़की को भी दोनों पेरेंट्स की और लड़के को भी दोनों पेरेंट्स की। और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी ऐसा कोई काम न करना चाहिए कि वो अपनी रिस्पेक्ट खो दे। तो अपनी इज्जत अपने हाथों में है, कोर्ट कचहरी में ये सारी इज्जत नीलाम हो जाती है। तो इसलिए कोशिश आप लोगों को ये करनी चाहिए कि इज्जत को बनाए रखें, अपने बच्चों का घर बनाने में सहयोग करें। एक बार शादी कर दी उसके बाद ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करने का है। फिर कितना सारा डेटा आता है। अब कल ही मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें डेटा रखा था कि इतने घर खराब हुए और उनकी जब काउंसलिंग की गई तो उसके पीछे वजह ये निकली कि वो अधिकतर अपने मायके के संपर्क में थी और उसकी जो माँ है वो उसको इंस्टिगेट करती थी। वो पोस्ट मैंने कल शायद शेयर भी किया था अपनी कम्युनिटी में। तो कहने का मतलब ये इतना भयंकर डेटा जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, हवा में तो आ नहीं रहा, यानी सच्चाई है कहीं ना कहीं। तो कुल मिला के हमें खुद सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे की शादी कर देते हैं, देन हमको ये प्रयास करना चाहिए कि वो शादी आगे बढ़े। ये नहीं कहना चाहिए फ़ोन करके कोई तकलीफ है मुझे बताना, ऐसी तैसी फेर देंगे। इस तरह का एटीट्यूड होगा तो बच्चों के घर बर्बाद होंगे। इज्जत कमाई जाती है, जब हम किसी को इज्जत देते हैं तो हमको उससे डबल इज्जत मिलती है। और जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं, चीप हरकतें, तो आप दूसरे की नज़र से गिरते चले जाते हैं, इतना गिर जाते हैं कि फिर आदमी आपको नमस्ते भी नहीं करना चाहता। तो इसलिए ऐसा ना करें। बड़े लोग स्पेशली ध्यान दें बच्चों से ज़्यादा, क्योंकि बड़े मैंने देखा समझदार है ना, फिर भी वो बच्चों को समझा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये सब कुछ जो हो रहा है हमारे लालन पालन पे ही होता है। अगर हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार अच्छे दिए, बड़ा अच्छा किया, अच्छे तरीके से बड़ा किया, तो ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं। पहले तो होती तब है जब हम पर ध्यान नहीं दिया जाता, हमारी परवरिश पर ध्यान नहीं दिया जाता। परवरिश खराब होती है, सभी चीज़ें खराब हो जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यहाँ पर जेंडर का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो बात बच्चे की और उसके माँ बाप की है कि उन्होंने कैसी परवरिश उसको दी, आगे चल के उसने वही सब करना है। पता नहीं दोस्तों, इतना बताने से बोलने से कुछ लोग समझते हैं किसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बट अपने को कभी कभी लगता है कि बताना चाहिए लोगों को, शायद किसी एक दो पे इफेक्ट पड़ जाए तो कम से कम कुछ घर तो बचेंगे। बाकी लड़ाई कैसे करनी है उसके लिए तो बहुत वीडियो पड़े हैं, तो फिर तो उनके अनुसार काम होगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।